कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल भी जारी है। एमक्यूएम की जानिब से आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया है और कराची के 7 और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। 17,863 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। कराची में 84,76,220 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मरहले के लिए तीनों डिवीजन्स में 8,857 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 8,153 को हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 43,605 एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। FC के 200 और रेंजर्स के 500 एहलकार भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल जारी है। MKM की जानिब से आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान भी सामने आया है। कराची के 7 और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। 17,863 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कराची में 84,76,220 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मरहले के लिए तीनों डिवीजन्स में 8,857 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज गया है। और इसी बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमें ज्वाइन करेंगे। पोलिंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वोटर्स की तादाद अभी कितनी है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमीद सुमरू मलीर से, राना खालिद, महमूद कोरंगी और राशिद सिद्दीक जो हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से, और ज़िला वस्ती से साकिब आलम हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले हम साकिब आलम की तरफ चलते हैं। साकिब आलम, कहिएगा अभी ज़िला वस्ती में आप मौजूद हैं, यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन हैं? और हमने देखा कि 9 बजे के करीब पहला वोट कास्ट किया गया था। अभी वोटर्स की क्या तादाद है, निकलना शुरू हुए बाहर? बहुत शुक्रिया। मैं ज़िला वस्ती के अंदर मौजूद हूँ और नॉर्थ नाज़िमाबाद अलीमा स्कूल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद जो है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर ज़िले भर की बात की जाए तो ज़िला वस्ती के अंदर 1266 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 360 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो ज़िला वस्ती के अंदर आज अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, जो कि रजिस्टर्ड हैं। अगर वोटिंग के अमल की बात की जाए तो सुबह से अब तक 2 घंटों के अंदर जो है वो वोटिंग का अमल इंतहाई हमें सुस्त नज़र आया। वोटर्स जो हैं वो उस तादाद में घरों से बाहर नहीं निकले कि जिस तरह से हमने देखा कि जनरल इलेक्शन में और इसके अलावा जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। बाहर जो पोलिंग स्टेशन के बाहर इलाकों के अंदर जो सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स लगाए जाते हैं वोटर्स की रहनुमाई के लिए, उन कैंप्स के ऊपर भी जो है हमें खासा सन्नाटा देखने में आया। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो वोटर्स भी जो है घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद A ब्लॉक अलीमा स्कूल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी जो है वो खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद हैं, जबकि किसी भी शख्स को जो है वो बगैर शनाख्ती कार्ड पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर जो वोट कास्ट करने का जो एक SOP बनाई गई है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो मोबाइल फ़ोन लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तब भी वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो सूरत हाल जो है वो गुजरते वक्त के साथ बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ MQM की जानिब से इंतखाबी अमल का बाइकआउट जो किया गया है उससे लाजमी तौर पे जो पोलिंग का टर्नआउट है वो खासा मुतासिर होगा। जिस अंदाज में माजी में हमने देखा कि ज़िला वस्ती के अंदर जो गुज़िश्ता लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थे उसमें वाइट वॉश किया था MQM ने। 51 UCs थी उस वक्त और उसमें से 50 UCs में जो है MQM ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस वक्त जो 45 UCs हैं ज़िला वस्ती में, वहाँ पर MQM का वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकलेगा क्योंकि MQM बाइकाट कर चुकी है। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में जो है वो देखने में आएगा। जी।
सही। अच्छा साकिब आलम, साथ ही रहिएगा, रुक करते हैं मलीर का, जहां पर अमित सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सुमरो, मलीर की क्या सूरत हाल है? अच्छा, अमित सुमरो से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कोरंगी का रुख कर लेते हैं, राना खालिद महमूद वहां पर मौजूद हैं। राना खालिद, कोरंगी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? टर्नआउट कैसा है? शहरी अभी बाहर निकल रहे हैं या मौसम की वजह से अभी भी शहरियों में बाहर निकलने में ताखीर का शिकार हैं वो? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके जामा मिलिया शाह फैसल टाउन, जिसकी वार्ड नंबर 2 और यूनियन काउंसिल नंबर 7 का ये हल्का है, और ये गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जामा मिलिया में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और अगर हम बात करें मजबूरी तौर पर वोटर्स की, तो वोटर्स की हमें वो रुझान देखने में नजर नहीं आ रहा है कि वोटर जो है चौक दर चौक निकले और अपनी जो है जो उनके नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करें। ताहम सूरत हाल जो है हमें नहायत ही सुस्त नजर आ रही है। हमें किसी भी किस्म की गहमा गहमी नजर नहीं आई अब तक। जिस जगह पर मौजूद हूँ अब तक यहाँ पर 50 से ज्यादा मेरे ख्याल में जो भी बात हुई है रिटर्निंग अफसर से, तो वोट का जो रेशो है वो बहुत ही ज्यादा हमें कम नजर आया है। वोटर्स अब निकलना शुरू हुए हैं, ताहम हमें वो रश देखने में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए हमें पुलिस को तैनात किया गया है, और यहाँ पर जो पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनके पास असल शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करने के बाद उनको बैलेट पेपर दिया जा रहा है, और मोबाइल फोन की अंदर सख्त ममानत रखी गई है। यहाँ पर किसी भी किस्म का मोबाइल फोन जो वोटर यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। जबकि यहाँ पर पोलिंग अमले का ये कहना है कि इस वक्त जो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पोलिंग का अमल नहायत ही सुस्त रवि का शिकार है, और इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 11 बजे के बाद जो है हो सकता है कि वोटर्स की तादाद में इजाफा हो। ताहम अब तक की सूरत हाल हमें नहायत ही मायूस कुन नजर आ रही है। हमने इससे पहले जो दूसरे पोलिंग स्टेशन का जब वहां से हमने जब अपनी रिपोर्टिंग की तो वहां पर भी हमें वहां पर इक्का दुक्का वोटर नजर आए। ताहम यहाँ पर हमें कुछ वोटर्स की हमें तादाद नजर आई है, मगर ये रेशो बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रहा है। तो रिटर्निंग अफसर का ये कहना था कि उनकी जानिब से तमाम इकदाम को हतमी शक्ल दी गई है। पुलिस की नफरी को पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर भी तैनात किया गया है, और सिक्योरिटी के अमल को फूल प्रूफ बनाने के लिए तमाम इकदाम को जो है हतमी शक्ल दी गई है। जो वोटर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है उसका असल शनाख्ती कार्ड होना उसके पास जो है लाजमी करार दिया गया है, और उनका असल शनाख्ती कार्ड देखने के बाद उनको बैलेट पेपर दिया जा रहा है, इससे अपना वोट कास्ट करेंगे। जी ठीक है राना खालिद, आप साथ ही रहिएगा। अभी हम रुक करते हैं राशिद सिद्दीक से तफसीलात जानते हैं। राशिद, आप कहिएगा कि अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इससे पहले आपने बताया कि जो सियासी रहनुमा हैं वो भी सुस्ती का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं और कैंप्स में मौजूद नहीं है। अभी क्या सूरत हाल है? क्या सियासी रहनुमाओं ने कैंप्स में पहुंचना शुरू किया इस हवाले से? जनूबी में जो बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद है उस हवाले से 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, और जिस पोलिंग स्टेशन पर जाओ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है वोटर्स का। तो ज़िला जनूबी में जो है वो अब तक सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन करार दी जा सकती है कि वोटर्स को कोई भी जमात, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, वो जो है वो वोटर्स को निकालने में नाकाम हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन ग्रामर स्कूल बोर्ड बेसन पर। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खज़म शेर जमान है रुकन सिंध असम्बली, उनका वोट यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और कहा जा रहा है कि 10:30 बजे के बाद वो अपना वोट कास्ट करने आएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसके पोलिंग स्टेशन के घर से चंद कदम के फासले पर है, उन्होंने भी जो है वोट डालने के लिए 10:30 बजे के बाद का वक्त का तयन किया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वोटर्स की फिर क्या दिलचस्पी होगी जब कायदीन जो है वो 10:30 बजे के बाद अपने घरों से निकलेंगे। इसी हल्के में अली जैदी भी हैं, इसी हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनके घर हैं, और इसी हल्के से जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो है वो 2 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्लिफ्टन में तवक्का की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी तादाद में वोटर्स को निकालने में कामयाब होगी, लेकिन अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ साथ तमाम जमातें जो है वो वोटर्स को निकालने में नाकाम नजर आती हैं। यही सूरत हाल जो ओल्ड एरियाज़ हैं, नानकवाड़ा, खारादर, मीठा दर, इसके साथ साथ डिफेंस के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बंसरोड का जो इलाका है, आई चंडीगढ़ रोड का जो इलाका है, हिजरत कॉलोनी, सिटी रेलवे कॉलोनी, इन इलाकों में भी जो है वो वोटर्स तकरीबन ना होने के बराबर निकले हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद कहीं पर 5 वोट कास्ट हुए हैं, कहीं पर 7 वोट कास्ट हुए हैं, और तकरीबन जो डीजे साइंस कॉलेज का पोलिंग बूथ है वहाँ पर 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद
बावजूद सिर्फ 3 वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं, जबकि कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अब तक कोई वोट जो है वो कास्ट नहीं किया गया है। पोलिंग बूथ के बाहर जो इंतखाबी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कैंप लगाया जाता है वोटर्स की रहनुमाई के लिए, वो अब चूंकि आबाद होना शुरू हो गए हैं तो उसके बाद कुछ लगता है कि वोटर्स भी निकलेंगे, लेकिन जो सूरत हाल देखने में आ रही है उससे अंदाजा यही किया जा सकता है कि MQM के बाइकआउट के बाद जो है वो कोई भी सियासी जमात अपने वोटर्स को निकालने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है और सही सूरत हाल का अंदाजा जो है वो दिन 12 बजे के बाद किया जा सकेगा, के बाद पता चलेगा। राशिद सिद्दीक साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया बाबर सलीम ने, जिला शर्की में मौजूद हैं। बाबर, जिला शर्की की क्या सूरत हाल है, टर्नआउट क्या देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। छुट्टी का रोज है, अवाम अभी घरों में ही है और कब तक मुतवक्के है कि अवाम बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे? तो सर ब्रेकडाउन थोड़ा सा अपने नाजरीन को बता दूं। मजमूई तौर पे जो ज़िला शर्की है उसको 5 टाउन्स में तकसीम किया गया है। इसमें गुलशन टाउन है, जिना टाउन है, इसके साथ चिनेसर टाउन है, सोराब गोट टाउन है और सफूरा गोट टाउन है। 43 यूसीज़ हैं इन 5 टाउन्स में जहां पर इलेक्शन जो है उनका इनेकाद किया गया है, जबकि जो RO ऑफिस है वो खातून पाकिस्तान कॉलेज में जो है वो उसको बनाया गया है, कायम किया गया है। आज दिन में हम जिस वक्त पोलिंग का अमल शुरू होना था, जो स्टार्टिंग टाइम था 8 बजे का, उस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटे थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ज़िला शर्की में मिला जुला रुझान है। मैं इस वक्त मधु गोट में मौजूद हूँ, ये हुसैन हज़ारा गोट से मुत्तसिल इलाका है। उमूमी तौर पर यहाँ से पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा सामने आता है। इस वक्त यहाँ पर कुछ गहमा गहमी देखने में आई है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों के लिए, वोटर के लिए ख़ास तौर पे परेशान कुन है वो है गैर तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती। अमला चूँकि गैर तरबियत याफ्ता है, इसलिए इंतहाई कलील तादाद में आने वाले वोटर्स को भी कई मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि अगर 5 मिनट का एक प्रोसेस है वोट डालने का पूरा, तो उसमें भी जो है वो 20 से 25 मिनट और आधा घंटे तक लग रहा है। इसके साथ सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त है। रेंजर्स मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला शर्की के पेट्रोलिंग कर रही है। 17,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ जो SSP ईस्ट हैं और DIG ईस्ट हैं वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और जहां पर डिप्यूट की गई है फोर्स उन मकामात का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो MQM पाकिस्तान है उसकी जानिब से जो बॉयकॉट किया गया है उसका असर बहरहाल हम देख रहे हैं, वरना कराची के बल्दियाती इंतखाबात में जिस किस्म की गहमा गहमी होती है, बल्कि एक रात कबल ही सड़कों पर जो है वो लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि सुबह जो है वो वोटिंग किस तरह करेंगे, वो अब हमें अमल नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मुकाबला होगा और इन्हीं तीनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी ने वोट लेकर अपना मेयर कराची में बनाना होगा। शायद आज 12 बजे के बाद वोटर बाहर निकले और कुछ हम गहमा गहमी देख सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा वोटर को जो है वो इंस्पायर नहीं कर सकें। बहुत ज़्यादा वोटर सूरत हाल गुज़श्ता इलेक्शंस में हमने देखी, वैसे सूरत हाल आज दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे।